Now we will come towards error term. हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें जो एरर टर्म है दैट इज बेसिकली द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ y माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y माइनस वाई कैप इज बेसिकली एरर टर्म। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, ये देखें, ये थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसकी कि आपके पास जो फिटेड लाइन है उसके ऊपर जो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन से आपने कैलकुलेट किए हैं, वो फिटेड लाइन वैल्यू जो है, फिटेड लाइन जो है उसके ऊपर जो वैल्यू होगी y की, दैट इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक हो गया। और जो आपकी वैल्यू है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, वो y को रिप्रेजेंट करती है, तो y माइनस वाई क्या। नाउ द थिंग इज के, ये देखिए, हमारा ये जो डॉट है इसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, ये और ये, ठीक है। अब इस डॉट के मतलब इस ऑब्जर्वेशन के मतलब हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है, ठीक है, मतलब कि y खाली जो है दैट इज दिस नंबर, जबकि इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ये नंबर। अब इस नंबर और इस नंबर में डिफरेंस है, ठीक है, इस डिफरेंस को हम एरर टर्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नंबर्स चल रहे हैं, तो ये जीरो से, ओरिजिन पॉइंट जीरो से शुरू हुआ, इधर 10 आ रहा है, इधर 50 आ रहा है। ठीक है, सो 50 एंड 10। नाउ हमारा फॉर्मूला था एरर टर्म का E is equal to y minus y cap। ओके, अब y जो है which represents actual observation that is 50, y cap which represents estimated value um, that is 10, so 50 minus 10 is equal to 40। so 40 हमारा आंसर है, प्लस प्लस में ये एरर टर्म को रिप्रेजेंट करना है 40। अगर सिनेरियो इस तरह से हो जैसे कि इधर अवेलेबिलिटी है सिनेरियो की, कि आपकी जो एक्चुअल नंबर है इस ऑब्जर्वेशन के मतलब, अब हम इस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल नंबर जो है दैट इज 10, लेकिन उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है दैट इज लेट्स से 40। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगेन फार्मूला अप्लाई करें, y माइनस वाई कैप। तो y है जी हमारा 10 और y कैप है 40, तो 10 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 30। सो इधर आपका एरर जो है वो माइनस में आ गया। सो इधर एरर माइनस में है, इधर एरर जो है वो प्लस में है। तो इस तरह का सिनेरियो जो है वो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस में बनता है कि कुछ एरर जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ एरर जो है वो नेगेटिव होते हैं। सो ये एरर्स जो हैं ये एरर्स जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो दोनों हो सकते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन में हम फिटेड लाइन के ऊपर जो वैल्यू ऑफ y बन रही होती है उसे आप एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल नंबर होता है उसे आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सो y रिप्रेजेंट्स एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड y कैप रिप्रेजेंट्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। ठीक हो गया। सो y माइनस वाई कैप से हम ये रेजिडुअल की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड एरर्स पॉजिटिव भी होते हैं और एरर्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। ओके, इट इज गुड टू हैव लो वैल्यूज ऑफ एरर। देखें इधर हमने ये लाइन फिट करने की कोशिश की है, लेट से इस जगह पे, तो हमारी फिटेड लाइन में कोशिश ये होती है कि आपके एरर्स जो हैं वो कम से कम, ताकि आप जो फोरकास्टिंग करो उसमें एरर के चांसेस कम से कम हो और हमारी फोरकास्टिंग जो है वो रियलिटी के करीब हो और हम उसके बेसिस पे प्लानिंग कर सकें। एरर्स जितने बड़े होंगे उतने प्रॉब्लमेटिक होंगे, ठीक है, और आपकी फोरकास्टिंग उतनी गलत होगी। सो एरर्स ऐसे ही है
कि जैसे देखें 2013 में लेट्स से गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट को पता चला जी कि बिजली की शॉर्टेज है और हमने बिजली जो है वो प्रोड्यूस करनी है। सो क्या किया गया कि बिजली की डिमांड और सप्लाई इसके पिछले 15 सालों के नंबर्स जो हैं वो स्टैटिस्टिशियन जो है उन्होंने लिए और उनको रिग्रेस किया और उनको उन्होंने कैलकुलेट किया और उस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर उन्होंने फोरकास्ट किया कि हमें एक्चुअली हर साल ग्रोथ को देखते हुए, इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए, लोगों के यूसेज की ग्रोथ को देखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की ग्रोथ को देखते हुए जो स्टैटिस्टिशियंस जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जनाब ये हमें हर साल कोई 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड अप करनी पड़ेगी, तो फिर हम अपनी जो शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की उसको फुलफिल कर पाएँगे। ठीक हो गया। नाउ 5000 का एक नंबर जो है वो लेट्स से रिग्रेशन की इक्वेशन से हमें आया, ठीक है? अब जब 1 साल गुज़रता है 2013 से 14 पे जाते हैं तो एक्चुअली हमें पता चलता है कि नहीं 5000 नहीं 14 के अंदर हमारी जो डिमांड गैप था वो 6000 के करीब है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू जो है उसमें फ़र्क आ वो जो डिफरेंस है उसे हम एरर कहते हैं। अब अगर ये डिफरेंस जो है लेट्स से फोरकास्ट किया था कि 5000 मेगावाट चाहिए लेकिन एक्चुअली 10,000 मेगावाट जो है वो जब 2014 गुज़रा तो हमें पता चला कि 10,000 मेगावाट चाहिए था। तो ये गैप जो है वो ज़्यादा हो गया। एरर टर्म जो है वो बड़ी हो गई इस सारी एस्टिमेशन के अंदर कि 5000 का एस्टिमेशन डबल मोर दैन डबल आपने जितना फोरकास्ट किया था उससे डबल आपको चाहिए। तो ये फोरकास्टिंग के अंदर एरर बड़ा आ गया तो दैट कैन डिस्टर्ब आवर होल प्लानिंग और उसके बाद जो हमने सारे स्टेप्स जो हैं वो किए थे इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो इस वजह से फोरकास्टिंग जो है वो एक्यूरेट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि एरर्स मिनिमम हो। अगर यही डिफरेंस जो है वो 200 मेगावाट का होता तो एरर वुड बी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू 5000 मेगावाट डिफरेंस। ठीक है? तो ये बेसिकली एरर है कि आपकी फोरकास्टिंग आपने कर ली, उसके बाद एक्चुअल और फोरकास्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, उसे हम एरर टर्म कहते हैं और एरर टर्म्स जो हैं वो जितने स्मॉलर हों उतने अच्छे होते हैं। स्मॉलर एरर्स में बी इग्नोर्ड हम इग्नोर कर सकते हैं स्मॉलर एरर्स को, व्हेयरएज़ लार्जर एरर्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो लार्जर एरर्स जो हैं वो काफ़ी ख़ासे इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको हमने फ़ोकस करना होता है। अब ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है जिसके मुतालिक हमने कहा कि ये मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है एरर्स को, इसको अब हम इधर देखते हैं कि ये कैसे मिनिमाइज़ेशन का प्रोसेस जो है